हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24 इंग्लिश सब्जेक्ट की है। 21 तारीख के और 6th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट है लेसन फेयर प्ले। ठीक है, इसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा था वो देखते हैं। वी रीड दी जुम्मन एंड अगलू वर गुड फ्रेंड। हमने पढ़ा था कि जुम्मन और अगलू क्या है, अच्छे दोस्त हैं। जुम्मन्स आंट रिक्वेस्टेड फॉर ए मंथली अलाउंस फ्रॉम द जुम्मन आफ्टर सी ट्रांसफर्ड ऑल द प्रॉपर्टी टू हिम। और जुम्मन की जो आंटी थी उसने उसको रिक्वेस्ट किया था, जुम्मन को मंथली यानी कि जो महीने में भत्ता देने के लिए, कुछ मनी देने के लिए जुम्मन को। आफ्टर सी ट्रांसफर्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी, जब उसने क्या किया, अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसको दे दी थी। व्हेन मिसट्रीटेड सी डिसाइड टू गो टू दी पंचायत फॉर हेल्प। और जब उसको मिसट्रीट किया गया तो उसने क्या किया, पंचायत में जाकर हेल्प लेने की कोशिश की। नाउ लेट अस रीड एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट, वो देखते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, और अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। यहाँ पर देखो, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। तो जो पंचायत थी, जो आप ये देख भी रही हो, ये कहाँ पर रखी गई थी बेटा? जो पुराना बरगद का पेड़ था उसके नीचे रखी गई थी शाम को। ठीक है, जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज़ वॉइस ऑफ गॉड। तो जुम्मन क्या होता है, खड़ा होता है और कहता है कि जो पंच होते हैं या पंचों की जो आवाज़ होती है वो किसकी, भगवान की आवाज़ होती है। ये ऐसा बोलता है जुम्मन। लेट माई आंट नोमिनेट दी हेड पंच। तो अब मैं क्या है कि जो मतलब पंच है, उन पंचों में से किसी एक को मुखिया मतलब सेलेक्ट करने दो आंट को। ठीक है, वो ये बोलता है आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मैं वही मानने को तैयार हूँ। ठीक है, जो भी जिसको भी वो चुनेंगी मैं उसको मुखिया मानने को तैयार हूँ। दी पंच नोज नाइदर फ्रेंड्स और एनिमी नोर एनिमी। जो पंच होते हैं वो ना तो किसी के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, और ना ही किसी के दोस्त होते हैं। व्हाट डू यू से टू अगलू चौधरी। तो फिर वो कहती है आंट कि जो पंच होते हैं वो किसी के भी दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं, तो तुम जो अगलू चौधरी के बारे में क्या कहते हो। तो द ओल्ड लेडी अनाउंस, ये अनाउंस करती है। फिर फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन। जुम्मन रिप्लाई करता है हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और जो वो मतलब ये खुशी से, वो इस खुशी को जो अनएक्सपेक्टेड थी, क्यों, क्योंकि जो जुम्मन अगलू था वो तो उसका फ्रेंड था, यानी कि उसकी साइड लेगा। वो ये सोचकर, इस खुशी को छुपाकर और अपने लक, अपनी किस्मत को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि ठीक है, अब जो ये कहेगी, जो अगलू कहेगा वही मैं मानूंगा। ठीक है, फिर चाची, फिर वो बोलता है, कौन, अगलू, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सैड अगलू। अगलू बोलता है कि चाची आपको मेरी और जुम्मन की फ्रेंडशिप के बारे में अच्छे से पता है। आई नो डैट, फिर वो बोलती है आंट की आई नो, मैं जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, आंट बोलती है बट आई ऑल्सो नो डैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। बट मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती के लिए, अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो सही चीज़ होती है, अंतरात्मा हमेशा सही चीज़ बोलती है, उसको नहीं मारोगे सिर्फ एक दोस्ती के कारण। ठीक है, गॉड लिव्स इन दी हार्ट ऑफ द पंच। और जो भगवान होता है वो पंचों के मतलब कि उसमें रहता है, हृदय में रहता है, वो कभी गलत नहीं होने देता। एंड हीज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उनकी आवाज़ होती है वो गॉड की, भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और फिर वो क्या करती है, अपना जो केस होता है उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, फिर जुम्मन सैड अगलू, अगलू बोलता है जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं क्या है, अच्छे फ्रेंड है। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, जो तुम्हारी आंट है वो भी मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम हो। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन अब मैं क्या हूँ, एक पंच हूँ। ठीक है, मुखिया हूँ। यू यू एंड माई यू एंड योर आंट, यानी कि तुम और तुम्हारी जो आंटी है, आर इक्वल बिफोर मी, मतलब कि तुम और जो तुम्हारी आंट है वो क्या है, मेरे लिए इक्वल है। यू एंड योर आंट। वट हैव यू से टू इन योर डिफेंस, अब तुम क्या बोलना चाहते हो अपने मतलब कि बचाओ में। ठीक है, 3 years एगो बिगेन जुम्मन, ओके, माई
आंट। तो यहाँ पर क्या वो बताता है, फिर जुम्मन शुरू करता है बताते कि 3 साल पहले आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। जो आंट है उसने अपनी पूरी जायदाद मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। और मैंने उनको वादा किया था कि मैं उनको तब तक सहायता करूँगा जब तक कि वो ज़िंदा हैं। आई हैव डन इट आई कुड। और मैंने वो सब कुछ किया जितना मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। मतलब कि लेकिन जो कह सकते हो कि कई बार, मतलब कि कितनी बार मेरे पत्नी और जो ये आंट है उनके बीच में झगड़ा हो चुका है कई बार, और जिसको मैं मतलब कि रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मैं जो आंट है वो क्या कह रही है कि वो मेरे से महीने का भत्ता मांग रही हैं, कुछ पैसे मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ये संभव नहीं है। डेट्स ऑल आई हैव टू से। और मैं बस यही है मेरे पास जो कहना चाहता हूँ आप सभी को। तो ये वो अपनी पूरी कथा बता देते हैं सभी। अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर पैसेज राइट द आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। वेयर वाज द पंच हेल्ड द सेम इवनिंग। तो जो सेम इवनिंग में पंच जो है कहाँ पर बैठे थे बेटा। देखो यहाँ से लिखोगी द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। ये लिख दोगे फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय होम। किसने उसको नॉमिनेटेड किया हेड पंच को, और मतलब कि किसने किया और किसको किया। तो क्या कहोगे, अलगू, ठीक है। अलगू वाज nominated as the head by aunt, ठीक है, by the old aunt, ओके। आंट के द्वारा अगलू को नॉमिनेट किया गया हेड के रूप में, ठीक है। हेड यहाँ पर पंच भी लिख लेना, हेड पंच, PANCH, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू होम। ये वर्ड्स किसने कहे और किसको कहे, ठीक है। तो देखो, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड्स नोर एनिमी। तो ये किसने कहा था बेटा, आंट ने कहा था। आंट सेड टू जुम्मन, ठीक है, ठीक है। तो आंट ने जुम्मन से कहा था, आई हैव डन ऑल आई कुड। ये किसने कहा कि मैं वो सब कर चुका हूँ जो मैं कर सकता था। ये किसने कहा, जुम्मन ने। जुम्मन सैड टू, किसको कहा था उसने, अलगू को, ठीक है, अलगू को कहा था। अब नेक्स्ट बेटा, वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तो ये किसने कहा था, ये अलगू ने कहा था। किसको कहा था, जुम्मन को। अलगू सैड टू जुम्मन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसने किसको कहा, ठीक है। तो आप ये जब पैराग्राफ पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। तो आपको करेक्ट मीनिंग को सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो देखो, डिफेंस का मतलब क्या होता है, एन आर्ग्यूमेंट इन स्पर्ट ऑफ समथिंग, या फिर ए फाइट फॉर ए कोज। मतलब एक तरीके की लड़ाई होती है, या फिर क्या होता है, डिफेंस मतलब तो बचाव होता है किसी चीज़ के स्पर्ट में। एन आर्ग्यूमेंट एक बहस होती है, किस लिए, इन स्पर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को स्पर्ट करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। तो आप ये वाला सेलेक्ट करोगे। डिसीजन मतलब ए चॉइस ऑफ जजमेंट और टू वर्क क्विकली, या जल्दबाजी में कार्य करना। तो ये क्या होएगा बेटा, ये होएगा ए चॉइस और जजमेंट, ठीक है। कौन साइंस क्या होती है, साइंस होती है या फिर मोरल साइंस होती है। तो बेटा मोरल साइंस होती है, ठीक है। जो एक नैतिक जो शिक्षा होती है या नैतिक जो भी सच होता है वो होती है जो हमारी अंतरात्मा कहती है, ठीक है। तो इसका आंसर तो ए है, इसका भी ए है, और इसका क्या है, बी है, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।